गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के दिन होपफुली आपके बहुत अच्छे पैसे बने होंगे इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड आज जो मूवमेंट आया ये काफ़ी स्पीड में आया, राइट। एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड में आया ये मूवमेंट। एंड ऐसे स्पीड में आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं आपके, राइट। तो निफ्टी में भी अच्छा था, बैंक निफ्टी ने आप देखो कल जितना फॉल दिया आज उतना पूरा कवर कर लिया, राइट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया। बट चलिए बात करते हैं हमने क्या डिस्कस किया था एंड कैसे मार्केट ने काम किया। हमने जो डिस्कशन किया था हमारा क्लियर था कि 18,760 ये एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, राइट। एंड इसके ऊपर 760 के ऊपर एक स्कैल्पिंग मूव कर सकते हो जो आपको 780 तक के आसपास जाना चाहिए 20 पॉइंट, और उसके बाद 800 तक का एक नेक्स्ट रहेगा। फिर 800 820 ये टूटने के बाद धीरे धीरे आपको मूव मिल सकता है, राइट। तो किसी ने अगर 780 790 इस हाई के ऊपर जो ट्रेड लेते हैं हम लोग जनरली वो लिया होगा एंड 800 के बाद भी लिया होगा तो उन्हें लगभग 60 पॉइंट्स इन हैंड मिल गए होंगे तुरंत, एंड बहुत तेज़ मिले, राइट। 800 जैसे 800 निकला, 2-3 कैंडल यहाँ पॉज हुई एंड बहुत बहुत स्पीड में मार्केट निकला, ठीक है। तो अच्छे पैसे बन गए होंगे आप लोगों के। एंड बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कस किया था 43,725 इसके ऊपर निकलने पर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। टारगेट 43,900 तक का था, ठीक है। एंड मार्केट ने आप अगर देखोगे तो मार्केट ने हाई मारा है 44,083 तक का, ठीक है। अब क्या होता है जिस मोमेंटम में ये था 900 पे आपने बुक नहीं किया होगा और इधर से निकल गए होंगे, इस मोमेंटम पे आप ट्रेल करते हुए निकल गए होंगे तो बहुत अच्छे पैसे बने होंगे, जो जनरली करना भी चाहिए। जो मैं बोलता ही हूँ 100 पॉइंट पे ट्रेल किया करो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता मूव कितना बड़ा आएगा क्या आएगा। अब आप देखोगे मार्केट ने सुबह यहाँ पे रिजेक्शन खाया, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 43,800 एक बिग रेजिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था 43,800 के आसपास से हर बार घूमता था मार्केट, ऊपर जाता था, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया था, राइट। लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग आ गई और इस रेजिस्टेंस को बहुत ऐसे मक्खन की तरह निकाल दिया। एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पे तुरंत निकाल दिया। तो किसी ने अगर 725 के ऊपर ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया भी होगा, ठीक है, अगर पूरे दिन बैठे थे तो मार्केट ने बिना स्टॉप लॉस खाए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कल भी समझाया था 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाए बिना लगातार मार्केट एक बार वापस आई, रिटेस्ट की 700 के लेवल को, मतलब आपके एंट्री पॉइंट से 25 पॉइंट नीचे, एंड उसके बाद शूट अप कर गई, राइट। एंड ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला 725 से ऑलमोस्ट 44,083 तक का, एक लगभग बहुत ही एक अच्छा मूव अपने को मिल गया यहाँ पे, राइट। मोटा मोटी आप मान लो लगभग 300 पॉइंट में एवरेज में मान के चलता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे छोड़ दो, 300 पॉइंट एवरेज में अपने को इस ट्रेड के अंदर मिल गया, ठीक है। तो ये अच्छा रहा आज का दिन, एंड काफ़ी टाइम बाद ऐसी फ्राइडे मिली है, बहुत स्पीड में मार्केट ने अच्छा मूव दिया है। एंड आप देखोगे अगर तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे जिस स्पीड से ऊपर चढ़ा था, इसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर चढ़ा था जिस स्पीड से, उसी स्पीड से उतना ही नीचे वापस आ गया ठीक है। तो ये भी एक था। अब अगर ये सीधा अपसाइड में क्लोजिंग दे देता ना, एकदम क्लियर था 44,100 निकलेगा ऊपर में एक ट्रेड के लिए बैठना है, बट यहाँ पे अब मार्केट ने जो जाते जाते एक 3 PM के बाद जो एक डाउनसाइड दिखा दी उसमें अब मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो बात कर लेते हैं क्या है। निफ्टी में एकदम क्लियर है 800, 18,800, ठीक है, 18,800 और 18,780, ये 20 पॉइंट का रेंज मार्क कर लो। इसके अंदर या इसके पास से कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेती है, 780 के नीचे निकलने के बाद आपको अपसाइड के ट्रेड से एक बार के लिए हाथ हटा लेना है अपना, ठीक है। 780 तक में कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट लेती है, 800 से ले 780 तक से ले, ये 20 पॉइंट का एक जोन है, ठीक है। इसमें से कहीं से भी सपोर्ट अगर ले लेती है मार्केट तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड लेके बैठ सकते हो। आप मान लो मार्केट नीचे आई, मार्केट 780 तक आ गई, ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर जाके 800 को निकाल के सस्टेन करने लग गई तो आप एक अपसाइड के लिए ट्रेड पे ले सकते हो। आपके टारगेट्स 860 तक अगेन होंगे, अगर ये भी निकल गया तो 18,887 जो ये ऑल टाइम हाई है इसके आसपास आपका आ जाएगा मार्केट, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी मत देखो, एक बार ऑल टाइम हाई के पास जाके मार्केट क्या करता है सब देखना पड़ता है, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी
हम लोग प्री डिसाइड नहीं कर पाएंगे ऑल टाइम हाई वाले ट्रेड्स को, ठीक है। बट अगर जाना भी है अगर इसके ऊपर तो 18,900 टच कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन और डेटा के हिसाब से अगर ऊपर तरफ निकलने लगता है तो एक साइकोलॉजिकल नंबर 18,900 तक जा सकता है, जो एक रेजिस्टेंस बन के आएगा, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए आपको कब सोचना है? डाउन साइड के लिए आपको सोचना है इस लेवल के निकलने के बाद, ठीक है। ये जो लेवल है 750 740, आप इसके नीचे मार्केट निकले तभी आप डाउन साइड के लिए सोचोगे, ठीक है। आप 780 से 740 के इस 40 पॉइंट के जोन को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। खाली स्कैल्पर्स है वो काम कर सकते हैं इसके अंदर, और जो रेंज को प्ले कर पाते हैं डिसिप्लिन के साथ, जो अगर ट्रेड उल्टा पड़ती तुरंत एग्जिट करना जानते हैं, वो इस रेंज में प्ले कर सकते हैं। जैसे आपको रेंज को प्ले करना आना चाहिए, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, वो प्ले कर सकते हैं इस रेंज को। एंड अगर अगर मतलब रेंज को प्ले करना है, कैसे करना होता है, यहाँ पे आता है यहाँ से बेच दो, यहाँ से आता है यहाँ से खरीद लो, राइट, ये होता है रेंज प्ले। अब लेकिन उसके लिए डिसीजन कब बनता है? मार्केट एक बार यहाँ आई फिर ऊपर गई, ठीक है, अब यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तब आप इसके लिए प्ले करो, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तब आप इसके लिए प्ले करो, ऐसे प्ले करना होगा आपको, एक वी बनने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। 740 के नीचे निकले तब आप नीचे के लिए टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, आपके टारगेट्स 680 तक के हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन साइड के लिए 680 700 यहाँ तक का, 740 के नीचे 700 एंड 680, ये अपना टारगेट्स रहेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। एंड मंडे को थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या करती है मार्केट, अगर ऑल टाइम हाई के आसपास निकलने लगती है तो समझना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर है, मार्केट ने ऊपर शॉर्ट कवरिंग में ये मूव दे दी बट डाउन साइड में आ गया, एंड ये जो एक सपोर्ट बन के बैठा हुआ था अभी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर वापस निकलता है तो आप अपसाइड के लिए बैठ सकते हो, कहाँ? इस पॉइंट के निकलने के बाद 44,100 के बाद आप अपसाइड पे बैठ सकते हो। आपको 100 पॉइंट पे ट्रेल करना होगा, 44,200 फिर 350, ठीक है, 44,200 फर्स्ट टारगेट, फिर 44,350, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देख रहे। अब कंडीशन ये कि गैप अप खुलने से आपको आसानी रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है कहीं आसपास एंड यहाँ से ऊपर खींचने लगती है तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि ऑलरेडी 200 पॉइंट ट्रैवल कर चुकी है, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम स्लो हो जाएगा, तो आपको फिर कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन हो और कूल ऑफ हो इंडेक्स, उसके बाद फिर आप ट्रेड के लिए फर्दर अपसाइड में अगर ब्रेकआउट हो तो आप जा सकते हो। डाउन साइड के लिए क्या है? डाउन साइड के लिए एकदम सिंपल है। डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है, ये लेवल आपका 43,800 के आप मान लो, चलो इसको हटाओ, बफर लेके 43,800 मान लेते, ठीक है। 43,800 के नीचे निकले तब आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, 43,700 फर्स्ट टारगेट एंड 43,600 सेकेंड टारगेट, ठीक है। ये अपना हो गया। तो वही सेम वापस हम लोग उसी रेंज के अंदर घुस चुके हैं, 44,200 से लेके 44,800 के इस रेंज में वापस हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो ये रेंज आपको अब वापस वैसे ही प्ले करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में 44,800 के नीचे ही कोई अच्छी डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी आपको 100 पॉइंट पे ट्रेल करने पे मिलेगी, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए, आपको सारे डिस्कशन मैंने करके समझा दिया है क्या है क्या नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, मंडे को बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना होगा। मंडे को निफ्टी क्या है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास जब जाएगा वहाँ पे क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगा, नहीं पता अपने को। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के जैसे लेवल्स के हिसाब से काम करता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो वेट कर लेना, कंसोलिडेशन में जाएगा ही जाएगा, आपको पता ही गैप अप गैप डाउन में क्या होता है। कंसोलिडेशन में जाएगा, कूल ऑफ होगा, उसके बाद कोई साइड में जब भी तोड़ेगा सेकेंड हाफ में आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। ये गैप अप गैप डाउन का केस बता रहा हूँ। फ्लैट खुल के लेवल्स को जैसे जैसे तोड़ता है आप ट्रेड करना बैठ जाना। निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, 20 से 30 पॉइंट मैक्सिमम, एंड बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा एसएल आप नहीं लोगे। अब मंडे को थोड़ा सा टफ रह सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एंड अगर मुझे कुछ वैसा दिखता है थोड़ा टफ रहेगा, अगर कुछ होगा लेवल्स पे काम नहीं कर रहा, कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर लूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए बाकी डिस्कशन मंडे के लिए छोड़ देते हैं एंड देखते हैं कैसे क्या काम होता है। एंड थैंक यू सो मच। आपको अगर चीज़ अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, प्रॉफिट्स बनाते हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो को भी शेयर कर सकते हो साथ में, एंड वीडियो को लाइक करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।